जो नारी का अपमान करता है, उसको गाली देता है, उसको मारता है ना, वो इस बार इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो है नारी का कितना सम्मान है। ये राजेंद्र प्रसाद दास जी जो महाराज जी हैं, वो कितने अच्छी तरीके से बताते हैं। और सुनिए, हमारे जीवन में ना ताड़का जैसी भी जो है महिलाएं होती हैं, और किस तरीके से हमको परिस्थिति को, अपने आप को जो है ढालना चाहिए उनके प्रति। इस प्रसंग को सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक बार जो है रामायण का एक प्रसंग भी आता है, जहाँ पे जो है राम जी को जो है विश्वामित्र जी ये आज्ञा करते हैं कि राम तुम जो है ताड़का का वध करो। ठीक है, यह बात सुन के राम जी थोड़ा जो है चिंतित हो जाते हैं। और वो क्यों चिंतित होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो स्त्री वध नहीं करना चाहते। पर देखिए, राम जी जो है कितने मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो गुरु की कितनी आज्ञा मानते हैं, उसका जो है भाव उनको जो है समझ में आने लगता है। फिर जो है विश्वामित्र जी उनके आव भाव को भी समझ जाते हैं कि ये जो राम जी हैं थोड़े चिंतित हैं इस बात को लेके कि मैं स्त्री वध कैसे करूं। तो विश्वामित्र जी बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाते हैं। प्रसंग में राजेंद्र प्रसाद दास जी जो है महाराज जी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जो कथा में जो है आपको बताएंगे। दूसरा, हमारे जीवन में ना कभी ना कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम ताड़का जैसी महिलाओं को जो है देखते हैं आसपास, तो क्या होता है। दूसरा दोस्तों, हमारे सनातन धर्म की जो बेटियां हैं और जो महिलाएं हैं, जो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होके दूसरे धर्म में जा रही हैं, ऐसे धर्म में, अधर्मियों वाले धर्म में जा रही हैं, उसका मतलब सीधा सीधा महाराज जी ने ये बोला है लव जिहाद के बारे में। इसके बारे में भी जो है इस वीडियो में हमको देखने मिलेगा। दूसरा, गुरु की आज्ञा का कितना ज्यादा महत्व होता है, और उस बीच में जो है कितने प्रसंग आते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम वीडियो देखते हैं ताकि हमको समझ में आए कि एक स्त्री वध का जो है प्रभाव राम जी के ऊपर किस तरीके से पड़ता है और क्या उसका जो है समाधान होता है। चलिए देखते हैं। वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र इस ताटका का तुम वध करो। राम जी धर्म विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी विचार करने लगे, नारी वध कैसे करूं। विश्वामित्र जी ने राम जी का मनोभाव समझ लिया और उनसे कहा कि हे वत्स, पूर्व काल में भगवान श्री नारायण ने भी काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की माता भृगु जी की पत्नी ख्याति का वध किया था। देवराज इंद्र ने भी एक मंथरा नाम की एक आसुरी प्रवृत्ति वाली थी, वो पृथ्वी को ही निगल जाना चाहती। ये मंथरा नहीं, वो दूसरी मंथरा है। तो उसका वध करने, उसका वध ऋषियों की आज्ञा से देवराज इंद्र ने किया था। तो देवराज इंद्र भी स्त्री वध कर चुके हैं, भगवान नारायण भी स्त्री वध कर चुके हैं, इसलिए तुम स्त्री वध करो, इसमें तुम्हें दोष नहीं लगेगा। बहुत ध्यान से सुने। वैदिक हिंदू सनातन धर्म में नारी जाति का जितना आदर है, सम्मान है, इस धरती पर कोई मत पंथ ऐसा नहीं है जिसमें नारी जाति का इतना आदर किया गया। आज कितने दुर्भाग्य की बात है, हमारे ठाकुर जी तो इस विषय को लेकर खूब बोलते हैं अपनी कथाओं में। अच्छे अच्छे परिवारों की लड़कियां विधर्मियों के साथ, म्लेच्छों के साथ पलायन कर रही हैं, लव जिहाद जिसको कहते हैं। इसके बाद उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है, आत्मा कांप जाती है सुन करके, कितना अत्याचार उनके ऊपर होता है। धन्य है सनातन धर्म, जिसमें नारी को जन्म से ही भगवती का स्वरूप माना गया, विवाहित होने के बाद लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। इतना आदर कहीं नहीं है, अतिशय आदर है। स्कंद पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है
कि ब्रह्म हत्या से 10 गुना पाप स्त्री हत्या से होता है। हम बिना पढ़े नहीं बोल रहे हैं। क्या लिखा है? ब्रह्म हत्या से जितना पाप है उसका 10 गुना पाप किसी भी नारी की हत्या करने से हो जाता है। 10 ब्रह्म हत्या करो या एक स्त्री की हत्या करो। स्त्री को अवध्या कहा गया। भयंकर से भयंकर अपराध होने पर भी स्त्री वध के योग्य नहीं है, अवध्या है। क्यों? क्योंकि वह जननी है, वह सृष्टि का मूल है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब पॉइंट लिख लूं ये वाले। पुराणों का जरूर मूल पारायण करना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि जो पुरुष क्रोध पूर्वक अपने घर की बहु बेटियों का अपमान करता है, उनको गाली देता है, उन पर प्रहार करता है, उस पुरुष के संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कैसी भी परिस्थिति में स्त्री पर प्रहार मत करो, हाथ मत उठाओ। उस दुष्टात्मा पापात्मा व्यक्ति की पूजा देवता स्वीकार नहीं करते हैं। पितर उसके हाथ का जल पिंड आदि नहीं लेते हैं। आप मार्कंडेय पुराण उठा करके देखो, पूरा प्रकरण पढ़ने के योग्य है। जहां एक ऋषि एक राजा के पास जाकर कह रहा है कि मेरे धर्म का लोप हो रहा है, आप मेरी पत्नी को कहीं से खोज करके ले आइए। कहा कैसी है तुम्हारी पत्नी? बोले संसार में कुरूपता की चरम सीमा है मेरी पत्नी, एकदम कुरूप है, बड़े क्रूर कठोर स्वभाव की है, गाली से ही बात करती है, सीधे बोलना तो जानती ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बताई कि राजा बोले अच्छा हुआ पिंड छूट गया, काहे परेशान हो? बोले इसलिए मैं परेशान हूं कि गृहस्थ पुरुष की के धर्म का अंग है, वह धर्मांगिनी है, अर्धांगिनी है, वह मेरे धर्म का लोप हो रहा है। मैं बिना पत्नी के अग्निहोत्र नहीं कर सकता। ब्राह्मण का, ऋषि का अग्निहोत्र लुप्त हो रहा है, आप कैसी उसको लेके आओ? राजा खोजते हुए गए एक ऋषि के यहां। ऋषि के शिष्य ने देखा एक मूर्धाभिषिक्त चक्रवर्ती राजा आया है, उसका अर्घपाद्य से स्वागत सत्कार करें। ऋषि ने अपने ब्रह्मचारी को कहा बिना पूछे क्यों, अर्घपाद्य लेकर रख दो। ठाकुर जी, मार्कंडेय पुराण की कथा है, न राजा को आसन दिया न अर्घपाद्य दिया। तो राजा ने कहा कि मूर्धाभिषिक्त राजा अर्घपाद्य आदि से आतिथ्य का अधिकारी है। मैं वैदिक धर्म का पालन करने वाला हूं, पंच महायज्ञ करता हूं, संध्योपासन करता हूं, वेद पाठ करता हूं, देवता ऋषि पितरों की यथा विधि पूजा करता हूं, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता हूं। मेरे राज्य में चारों वर्ण चारों आश्रम अपने स्वरूप में व्यवस्थित हैं, फिर आपने मुझे अर्घ का, पाद्य का, आसन का अधिकारी क्यों नहीं माना? वे ऋषि कहते हैं राजर्षे, आप जो कुछ कहते बिल्कुल ठीक है, पर आप अपनी पत्नी का त्याग कर चुके हैं, इसलिए आप पाद्य अर्घ के अधिकारी नहीं हैं।
ये बताना चाहिए लोगों को जो तलाक दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब हम छोड़ना चाहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हैं? डिवोर्स? क्या डिवोर्स? जो भी हो, जो कहते हो, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं बोल हैं? तलाक तो उर्दू हो गया। ग्रहण करने की विधि है, त्यागने की विधि नहीं है। देवता, अग्नि, गुरु, दो परिवार के बड़े बूढ़ों की सन्निधि में जिसका हाथ पकड़ा है, फिर उसका निर्वाह जीवन पर्यंत करना चाहिए, उसको त्याग नहीं करना चाहिए। ये त्याग करने की विधि हमारे सनातन धर्म में नहीं है। तो वो पूरी कथा है, आप वहीं पढ़ लेना, हम तो केवल संकेत बता दिए आपको। नारी का इतना आदर है। धर्म विग्रह श्री राम जी सोचने लगे मेरे द्वारा कहीं अधर्म ना हो जाए, क्योंकि आगे चलकर लोग एक पंक्ति बनाएंगे, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जी के जैसे चलना, आचरण करना चाहिए, रावण के जैसा नहीं। तो कहीं मेरे आचरण में ये दोष ना आ जाए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, विशेष परिस्थिति, एक सामान्य परिस्थिति होती है और एक विशेष परिस्थिति होती है। विशेष परिस्थिति में भगवान नारायण ने भी शुक्राचार्य की माता का वध किया था, इंद्र ने मंथरा का वध किया था। इसलिए विशेष परिस्थिति में, क्योंकि धारयत अवला बलम, जिसे तुम अवला कह रहे हो, वो 60,000 मतवाले हाथियों का बल धारण करने वाली है। ताट का अवला बलम धारयति, ताड़का में। इसको स्त्री मानकर दया मत करो। ये गौ ब्राह्मण यज्ञ साहब की दुश्मन है और मेरी आज्ञा है। गुरुराज्ञा गरीयसी, और आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, आज्ञा गुरुणाम अनुपालनीया। आज्ञा देने वाला यदि धर्म विरुद्ध आज्ञा देता तो उसको पाप लगेगा, आज्ञा पालन करने वाले को पाप नहीं लगेगा। गोवर्धन में एक महात्मा थे, गौ घाट पर कनक भवन है, वहां विराजते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव ने उनका खूब संग किया। श्री राधे श्याम बाबा सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त संत थे, बहुत पवित्र रहते थे ठाकुर जी, वो बहुत पवित्र रहते थे। एक लंगोटी में रहते और कोई आ जाए फिर चौका लगाओ, अखंड धूना रहता था उनके। कोई पैर रख दे उनके क्षेत्र में तो फिर से चौका लगाओ, बार बार चौका लगता रहता था। सब कच्चा झोपड़ा था, मिट्टी थी, फिर पोता लगाओ, फिर पोता लगाओ। धूनी में टिक्कड़ बनते, ठाकुर जी को भोग लगता, वो आने जाने वाला कोई कहता उसको उसी में से प्रसाद मिल जाता था। एक बार ठाकुर जी बड़ा जोर का अकाल पड़ा तो गोवर्धन के अच्छे संपन्न परिवार के ब्राह्मण, अन्न मिल ही नहीं रहा था, पर बाबा के पास पता नहीं कहाँ से आटा वाटा आ जाता, अन्न कहाँ से आ जाता। तो रात को लोग आते थे रोटी खाने के लिए बाबा के पास। बाबा दिन भर तो बीत गए, कचू ना है, बाबा कचू दे दो, कचू खवाए दे, और कचू दे दे तो घर में बालक बच्चे ने खवाए दूंगा। ऐसी बाबा के यहाँ रोटी का घाटा नहीं था, उसी पे बनती, और कोई आ जाए तो फिर चोखा लगाओ, फिर चौका। वहीं बाबा रहते। एक कुत्ता परख गया, बार बार वहीं जाए, बाबा हे भगाओ उसको, चौका लगाओ। अब दिन में कई बार जब रोकें तभी मौका देके तुरंत ए चौका लगा। उनका चेला था मस्तराम बाबा, ए मस्ता चौका लगा, चौका लगा। 4-6 बार कुत्ता आया, वो गुस्सा हो गए, ए खाली भगाता है, मार दो इसको। मार देने का मतलब ये थोड़ी था कि जान से मार दो, माने अब धमकाओ इसको, नहीं आवे द्वारा।
वो ऐसे आज्ञा पालक थे, उन्होंने सोचा कि यदि मरा नहीं कुत्ता तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। तो इतनी जोर का डंडा मारा कि कुत्ता बेचारा च्यूं म्यूं भी नहीं बोल पाया, काएं काएं भी नहीं कर पाया, एक में जैसी आराम खत्म हो गया, मर गया। बाबा बोले राम 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 राम, मस्त राम। हाँ गुरुजी। का कुत्ता मर गया? बोले आपने आज्ञा दिया था मार दो। अरे मैंने ये थोड़ी कहा था बाबा मैं पढ़ो लिखो ना, मैं तो यही सोची गुरु की आज्ञा को उल्लंघन है जाओ, मैं तो नरक में ठोर नहीं मिलेगी। अरे बोले भैया मस्तराम, अब हम सोच विचार के तुम्हें आज्ञा देंगे, तुमने तो बड़ा अनर्थ किया। ला भैया मानसी गंगा का जल लिया, कुत्ता के शरीर को स्नान कराया, गैया के गोबर का कंडा ऊपर से तुलसी रख करके अपने हाथ से संस्कार किया बाबा ने कुत्ते की। सच्ची घटना है ठाकुर जी गिरिराज जी की। संस्कार किया और कहा कि मैं अपने भजन का फल देता हूँ, हे ठाकुर जी इस कुत्ते को अपनी नित्य सन्निधि प्रदान करें, ये आपके नित्य गोलोक की प्राप्ति का अधिकारी है। इसके बाद बोले मस्तराम, अब कुत्ता भगत की तेरे ही के लिए कुत्तों को ही बुलाना पड़ेगा। तो जिस दिन तेरहवीं थी कुत्ता की, उस दिन बोले बाबा मस्तराम तू जा 7 कोस की परिक्रमा करके जो कुत्ता कुतिया मिले दंडोत करके कहना आपकी जात बिरादरी का कुत्ता भगत का भंडारा है, आप आ जाए। 7 कोस के कुत्ता आए खाने के लिए और बिना लड़ाई झगड़ा के सबने पत्तल पर बैठकर पाया। ये घटना या तो जगन्नाथपुरी में बड़े बाबा के समय हुई थी या ब्रज में श्री राधेश्याम बाबा के समय। आज्ञा देने वाले को दोष लगता है यदि वो धर्म विरुद्ध आज्ञा दे रहा है तो दोष बना चेला से प्रायश्चित किया गुरुजी ने। इसलिए किसी को आज्ञा देने से पहले तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं आज्ञा दे रहा हूं, यदि अधर्म होगा तो उसका आरोप तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, मेरे ऊपर होगा। तब राम जी जो उत्तर दे रहे हैं वो उत्तर अपने हृदय पटल पर लिखने के योग्य है। क्या बढ़िया बात राम जी कह रहे हैं। इंद्रिय जी बहुत प्यारा श्लोक है। गो ब्राह्मण हितार्थाय गो ब्राह्मण हितार्थाय राष्ट्रस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। ठाकुर जी इस श्लोक की जितनी व्याख्या की जाए उतनी थोड़ी है। हे गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। क्यों? गो ब्राह्मण हितार्थाय, आपकी आज्ञा के पालन से गाय का हित होगा, ब्राह्मण का हित होगा। और जब गौ और ब्राह्मण का हित होगा तभी राष्ट्र का हित होगा। वर्तमान समय में लोगों की धारणा है कि गौ ब्राह्मण की चर्चा मत करो, ब्रह्मत्व की रक्षा की बात मत करो, गो रक्षा की बात मत करो, राष्ट्र रक्षा की बात करो। पर भगवान श्री राम जिनका नाम लेकर हम हल्ला मचाते हैं कि हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, उन राम जी का विचार समझो। पहले कोई नहीं समझता। वे पहले नंबर पर गाय का नाम ले रहे हैं, राम जी सबसे पहले गाय, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण का नाम ले रहे हैं और तीसरे नंबर पर देश का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब है गौ और ब्राह्मण जिस राष्ट्र में सुखी हैं, प्रसन्न हैं, वही राष्ट्र कहलाने की योग्य।
गौ और ब्राह्मण के बिना राष्ट्र की कल्पना संभव नहीं है। तो बोले गौ और ब्राह्मण ही क्यों, और सब चूल्हे बाहर में जाएं? हैं? यही तो लोग कहते हैं आजकल के लोग कि दो के पीछे क्यों पड़े, सब देखो इन्हें, और आरोप भी लगाते हैं कि सब पोथी पत्रा ब्राह्मणों ने बनाए तो अपनी अपनी महिमा खूब उनमें लिख दी, पर ऐसा आरोप नहीं है। गाय का हित होने से संपूर्ण ब्रह्मांड का हित होगा। क्योंकि अष्टधा प्रकृति का प्रत्यक्ष स्वरूप गाय है। अष्टधा प्रकृति की पोषिका, पालिका, रक्षिका गाय है। पूरे विश्व के विकृत पर्यावरण को परिष्कृत करने की क्षमता यदि किसी में है तो वह एकमात्र वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय में। अधिक व्याख्यान का अवसर नहीं है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों का शोधन तो गाय अपनी उपस्थिति से और अपने गव्य पदार्थों से करती ही है। विशेष बात है गव्य पदार्थों के सेवन से और गौ माता की उपासना से सूक्ष्म प्रकृति शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, अहम शुद्ध होता है, हैं? मन खम मनो बुद्धिरेवच अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति। ये जो स्थूल प्रकृति है ठाकुर जी, इसमें विकार किसने पैदा किया? मनुष्य ने पैदा किया। मनुष्य ने विकार क्यों किया? क्योंकि उसकी सूक्ष्म प्रकृति विकृत हो गई, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका अहंग विकृत हो गया। दोस्तों वीडियो तो आज बहुत लंबी हो गई है, पर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और कथा सुनने के बाद बहुत मन अच्छा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।